एग्जाम हुआ अभी नहीं है, हम लोग का एग्जाम हुआ अभी और क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है हम लोग को बिल्कुल भी। और कोई भी एडमिशन में कहीं पे भी कोई भी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया, ना ही एग्जाम भी लिया। और हम लोग जब बात बोल रहे हैं कि नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, तो बोल रहे हैं कि तुम लोग को देना पड़ेगा, लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं कॉलेज में। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, शुरुआती दिनों में एक अलग तरीके का माहौल बना, छात्र और शिक्षक की उपस्थिति हुई, चीजें पटरी पर आनी शुरू हुई। लेकिन जिस तरीके से अब चीज़ें बेपटरी हो रहा है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। देखिए, के पाठक के सुधारवादी नीति की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बदलने को लेकर के पाठक जिस हद तक जा रहे हैं, ऐसे में साफ लग रहा है कि पूरा शिक्षा व्यवस्था किसी दिन मतलब ज्वालामुखी की तरह विस्फोट कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कई ऐसे अव्यवहारिक निर्णय लिए जा रहे हैं जिस निर्णय की वजह से छात्र, शिक्षक और अभिभावक में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और ये आक्रोश स्वाभाविक है। जिस तरीके से आपने 75 डेज छात्रों की उपस्थिति को अनिवार्य किया है और हर महीने परीक्षा की बात आपने की है, अब ये सवाल उठने लगा है कि जहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, वहाँ आप छात्रों को स्कूल में जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और सभी जगहों से ये खबर आ रही है कि वो स्थिति जो आप दिखाना चाह रहे हैं, वो स्थिति किस तरीके से भयावह रूप लेते जा रहा है। अब छात्र और शिक्षक आमने सामने हो रहे हैं और आमने सामने का जो तरीका है वो धीरे धीरे वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। वैशाली में जिस तरीके से हमला किया था छात्रों ने, अब ये हमला एक दूसरे शक्ल को अख्तियार करते जा रहा है। अब माहौल खिलाफ में माहौल इस तरीके से बदलने लगा है कि पूरे बिहार में सड़कों पर छात्र आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम बार बार कह रहे हैं कि ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अराजकता की सारी सीमाएं टूट चुकी है। एक हमारे आनंद किशोर जी हैं, जब तक पाठक नहीं थे इनका जितना धंधा पानी था एक्सपोज नहीं हो रहा था, अब इनका धंधा पानी सब एक्सपोज हो गया है कि भाई आप यहाँ से बैठे हुए एक एक कॉलेज में शिक्षक कितना है, टीचर कितना है, हर 500 हजार विद्यार्थी को एडमिशन के लिए आप यहाँ से आदेश कर दे रहे हैं। कहाँ बैठाएगा बच्चों? आपके पास क्या व्यवस्था है? इतना बिना शिक्षक का आप इंटरमीडिएटों में रिजल्ट दे रहे हैं, मैट्रिको पास करा रहे हैं, तो टेबल बेंच पास करेगा तो ये तो स्थिति बनेगी ही बनेगी। और उसके बाद पाठक बाबा तो आपको कल ही खोल दिया कि किस तरीके से बिना शिक्षक का, बताइए ये कैसे डिग्री दे रहे हैं। इंटरमीडिएट में 90% कॉलेज में जो इनका स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, साइंस टीचर नहीं है, और इनका टॉप कर रहा है। भाई कैसे टॉप कर रहा है? कहाँ से टॉप कर रहा है? वो पढ़ा कहाँ, जब आप पढ़ाने की व्यवस्था आपने की ही नहीं है। सब जगह स्थिति है कि साइंस का शिक्षक ही नहीं है। आर्ट्स तो मान लीजिए अपनों से लोग बच्चा पढ़ लेगा। वैसे आज का जो आर्ट्स सब्जेक्ट है, जिस तरीके से एक अलग तरीके के पैटर्न का सवाल पूछने का जो एक तरीका सामने आया है, अच्छी बात है। मतलब सीधा सवाल नहीं है कि अकबर का बेटा बीरबल, बीरबल का बेटा कौन है, 7 रत्न कौन है, ये सवाल अब नहीं पूछा जाता है। अब बहुत क्रिएटिविटी वाली सवाल पूछे जाते हैं। उस क्रिएटिविटी के लिए जो पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं है। ये जो भेड़ बकरी को पास करा रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? पूरे स्टेट पर इसका क्या असर पड़ेगा, कभी आपने सोचा है? कोई मतलब नहीं है। अपना बाल बच्चा तो बाहर पढ़ ही रहा है, बाल बच्चा से मतलब है, बाकी जो 13 करोड़ का जो बाल बच्चा यहाँ है उससे हमको कोई मतलब नहीं।
अब तो जातीय सर्वेक्षण में तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई ना। जो दावा किया जा रहा था कि पूरा बिहार बाहर है, वो दावे की सच्चाई सामने आ गई कि बहुत सारे लोग बिहार से बाहर नहीं हैं। मतलब वो आबादी बहुत सामान्य आबादी है, जितने लोग बिहार से बाहर हैं उनके बच्चे तो यही हैं। उनके बच्चों को आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं? गुपचुप बेचने लायक भी वो रहेगा? वो तो इंटरमीडिएट पास करेगा, ग्रेजुएशन पास करेगा, वो जाएगा बाप के साथ गुपचुप बेचने के लिए? वो जाएगा खेत खलिहान में मजदूरी करने के लिए? नहीं करेगा, क्योंकि तो कहेगा हम तो ग्रेजुएट बाबू है। लेकिन आप ग्रेजुएट बाबू कैसे बनाए हैं वानगी? अब आपका कलई खुल गया आनंद किशोर जी कि 10th में टीचर नहीं है आपके पास, लेकिन बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल सब पास कर रहा है, 90% रिजल्ट। वाह क्या बात है! बिहार बोर्ड का टॉपर टॉप सब एकदम CBSE की तरह अब हमारे यहाँ भी लोग बच्चों सब टॉप करना शुरू कर दिया है। इससे क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ बिहार में, ये बड़ी बात है। और जिस तरीके से पाठक बाबा हर महीने परीक्षा लेने का फैसला लिए हैं, इनका तो और कलई खोल दिया है कि भाई ये सवाल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभी पिछले महीने जो परीक्षा हुई है उसका सवाल नहीं, प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा पाए इस सबको, इस कॉलेज में, स्कूल में। जिला में डंप कर दिए और जिला में ये स्थिति हुई कि शिक्षक लोग 4 दिन तक सवाल प्रश्न पत्र खोजते ही रह गए। कहाँ हो? अब अक्टूबर में लीजिए ना परीक्षा। आप ही की अराजकता वाली स्थिति है ना। लीजिए अक्टूबर में परीक्षा। आज तो 11 अक्टूबर हो गया ना। पिछले महीना का परीक्षा का कॉपी अभी दिखिए रहा है। कैसे संभव है कि हर महीने परीक्षा लीजिए, वो भी प्रश्न पत्र आप पटना से छाप कर भेजिए? पूरी मशीनरी। ये तो इंटरनल एग्जाम है। टीचर को कहिए आप अपना एग्जाम ले, हर महीने हम एग्जाम लेंगे। सेंट्रलाइज एग्जाम हो, ये कौन सा भाई सोच है कि प्रश्न पत्र पटना से जाएगा, उसके बाद स्कूल में परीक्षाएं होगी, हर महीने परीक्षा में कॉपी जांच होगा। भाई परीक्षा का एक टेम्परामेंट होता है, मूड होता है। CBSE से बड़ा थिंकर आप लोग नहीं ना है। CBSE इस तरीके की इंटरनल परीक्षा लीजिए ना। बच्चों को कहिए, शिक्षकों को हर महीना परीक्षा, हर सप्ताह परीक्षा ले, कि हम पूरे सप्ताह में जो पढ़ाए हैं शनिवार को हम परीक्षा लेंगे। महीने में कीजिए तो वो इंटरनल एग्जाम कहिए शिक्षकों को लेने के लिए। ये जो हम पटना से क्वेश्चन भेज रहे हैं, ये तो देख लीजिए अराजकता। बचाइए बिहार को। पाठक बाबा और आनंद किशोर जी, जो जिस सिचुएशन की तरफ बिहार बढ़ रहा है, आप उस दिन के लिए तैयार रहिए जब कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। आपको शायद पता नहीं है कि कई जगह से कहाँ से घटनाएं घट रही है और किस तरीके की तस्वीर आ रही है। आप उस तस्वीर से मुख मोड़ रहे हैं। बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे हैं। आपके आदेश का 100% अनुपालन बच्चे कर रहे हैं, बच्चे के अभिभावक कर रहे हैं। पटना जैसे शहरों के अधिकांश कोचिंग संस्थानों में ताले लटक गए हैं, और प्रखंड और अनुमंडल के कोचिंग संस्थान की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोचिंग भी बच्चा नहीं जा रहा है, स्कूल में बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है। शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी आप इतने शिक्षक बहाल नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास उतने शिक्षक आए भी नहीं। 12th को पढ़ाने के लिए जितना वैकेंसी आपने निकाला, उतना वैकेंसी के शिक्षक आया भी नहीं। फिर आप जिद पर अड़े हुए हैं। तो ये ऐसी स्थिति में पूरी व्यवस्था कह सकते हैं कि एकदम ज्वालामुखी पर खड़ा है। देखिए, क्योंकि एक फैसले से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन जिस तरीके से फैसले रोज लिए जा रहे हैं, आप बताइए, आप रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, सही बात है, कीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पंचायत के हाई स्कूल पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 बजे तक ठंडा के मौसम में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। हेड मिस्ट्रेस और रोज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये क्या है भाई? ये कोनो जिला का कलेक्टर का काम है मास्टरी क्या? ये बताइए। रो रो के बेचारा शिक्षक लोग फोन करे, शिक्षिका लोग परेशान होकर फोन करे कि सर सुबह 8 बजे आते हैं, सो रात में 8 बजे घर पहुंचते हैं। भाई उनको जाके पढ़ाना ना है स्कूल में, कि फाइल पर दस्तखत करना है।
ये बताइए। तो जी ऐसा ही सिस्टम चला रहे हैं, चलाना शुरू कर दिए हैं, जैसे लगता है कि आपदा प्रबंधन विभाग का है कि रोज पानी घटा है, रोज पानी बढ़ा है, रिपोर्ट दीजिए। अरे आपका विद्यार्थी आ रहा है या नहीं रहा, आपका तो शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी है वो तो फेलियर है। मधुबनी में आप किसको पोस्टिंग किए हैं जिस पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप है? तो आप तो दिख रहा है ना कि कैसे लोग फील्ड में जा रहे हैं। पाठक बाबा को पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे लेवल पर वो चीज़ें शुरू हो गई है। अब मधुबनी में जो जिसको आप भेजे हैं, जिस शिक्षा अधीक्षक को, डीपीओ को, पहले से उस पर गंभीर आरोप है। वो सरकार के पैसे को किस तरीके से अपने पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, उस मामले में उस पर कार्रवाई हो चुकी है। एगो पूरे जिला में एगो लगा दिया थंबनेल वाला मशीन, आज सब हेडमास्टर को कहता है 15,000 रुपया, पिछले बार जब उसका था वहाँ तो 15,000 रुपया दो। अब उस वजह से वहाँ कार्रवाई हुई, उसको ट्रांसफ़र हो गया, फिर मधुबनी में उसका पोस्टिंग हो गया। तो पाठक बाबा बहुत मुश्किल है। आपके नीचे शिक्षा विभाग का जो नीचे का जो पदाधिकारी हैं, खेला फिर शुरू कर दिए हैं। तो ये जो खेला शुरू हुआ है, इसका आने वाले समय में बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें अब पटरी पर तो आ गई थी, अब पटरी से फिर बेपटरी होने की स्थिति में उत्पन्न हो गई है। इसलिए बहुत कुछ व्यवहारिक फैसला लेने की जरूरत है। शिक्षा विभाग पठन पाठन का विभाग है, ये उत्पाद विभाग नहीं है कि रोज़ शाम में आप पूछिएगा कि कितना लीटर दारू पकड़ाया और कितना गिरफ्तारी हुआ है। बच्चों को आप स्कूल भेजने का कि जिद पर अड़े हुए हैं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराइए। ठीक है, बच्चे पहुंच गए, बच्चा पहुंच गया तो वहाँ बच्चा करेगा क्या? ये बड़ा सवाल है ना, क्या करेगा बच्चा वहाँ? बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा तो बच्चा वहाँ क्या करेगा? हल्ले हंगामा करेगा, बाकी जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको भी नहीं पढ़ने देगा। तो ये स्थिति पूरे बिहार के स्कूल में हो रहा है। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ बच्चा नहीं है, पटना के स्कूल से सारा बेंच डेस्क कल उठवा लीजिए। भाई जितिया के दिन गए, जितिया के दिन छुट्टी रहता है, आप गए वहाँ से उठा लिए। तो ये सारी कई ऐसे अव्यवहारिक निर्णय हो रहे हैं, जिस निर्णय से शिक्षा विभाग में कह सकते हैं कि अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न होती जा रही है।